अभी हम इस क्लास में 7.5 स्टार्ट करने वाले हैं ना, और 7.5 मतलब 7.4 की तरह ही बहुत ईजी है। 7.5 के अंदर क्या है, बस 2 बार अवकलन है। अच्छा, जो बच्चा एक बार अवकलन करना सीख गया तो वो 2 बार आसानी से कर सकता है, तो उसके लिए तो 7.5 ईजी है। और जिस बच्चे को अवकलन करना नहीं आया एक बार, तो दोबारा तो कहाँ से करेगा, तो वो तो 7.5 करे ही नहीं तो ही ठीक है। पहले एक बार अवकलन करना तो आना चाहिए ना। तो अभी अपन 7.5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 बार अवकलन करना है। बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है। कुछ एक में डायरेक्ट 2 बार करवा रहा है, तो किसी में सिद्ध करवा देता है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले में ABCD बहुत सारे दे रखे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का D कराऊं, आपको यहाँ समीकरण दिया हुआ है y बराबर कितना 2 sin x और प्लस में 3 cos x, और आगे लिख रहा है तब d2y अपॉन dx2 ज्ञात करो। तब d2y अपॉन में dx2 ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे, एक बार अवकलन और 2 बार, ज़्यादा सरल प्रक्रिया है। लिख दो x के सापेक्ष अवकलन, तो y का तो dy ओवर dx बराबर इसका करें 2 sin x का तो cos x। सब जानते होंगे अगर कांस्टेंट गुणा में तो कुछ नहीं करते उसका। अच्छा, इसमें +3 और cos x का कितना भाई -sin x हो गया। तो ये आया 2 cos x और माइनस के 3 sin x। ये तो एक बार का अवकलज हुआ। अब इसी का पुनः अवकलन कर देते हैं। तो लिख दो पुनः अवकलन, ठीक है। तो dy ओवर dx का पुनः अवकलन देखो ऐसे लिखते हैं, लगाओ d पे लगाना 2 को, है ना, d के ऊपर d2y अपॉन dx2 ऐसे लिखा करते हैं। द्वितीय अवकलज को d2y अपॉन dx2 ऐसे पढ़ना है ना। पुनः अवकलज d2y अपॉन dx2 बराबर करो, ये है पहला अवकलज। तो 2 cos x का माइनस sin x -3 और sin x का कितना भाई cos x -2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, ज़्यादा ही सरल प्रक्रिया है ना भाई। एक बार अवकलज और 2 बार अवकलज। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा ही देखो। पहले का C, क्वेश्चन नंबर 1 का C आपको दिया है समीकरण, है ना। आपको समीकरण दिया है y बराबर x cos x, तब d2y अपॉन dx2 आपसे पूछा जा रहा है, मतलब द्वितीय अवकलज। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन, तो y का तो dy ओवर dx, है ना, x के सापेक्ष करेंगे तो इसका u इंटू बी से या fx इंटू gx से, 2 फलनों के गुणा से। x तो जो की तो cos x का माइनस sin x प्लस cos x जो की तो, और x का 1, तो ये dy ओवर dx आ गया। एक बार और कर दो, पुनः अवकलन हो जाएगा। ये लो भाई, पुनः अवकलन
ठीक है, तो d2y अपॉन dx2 करें पुनः अवकलन। माइनस तो कह रही है, ब्रैकेट लगा लो आप, इसका फैलाव होना है ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। x इंटू साइन एक्स में x तो जो कि तो साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो कि तो और x का 1, ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। कुछ कट जाए, शायद नहीं कट रहा है। एक तो माइनस एक्स कोस एक्स आ गया, अच्छा ये माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स, माइनस के 2 साइन एक्स। बिल्कुल सरल प्रक्रिया, एक बार अवकलन कर दो, एक बार और कर दो, 2 बार अवकलन हो जाएगा। ये नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। अब मैं करा रहा हूँ आपको, कौन सा कराएं, 2 या 3, दोनों ही करा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, आपको y बराबर जो दिया हुआ है, पहले तो मैं वो लिख रहा हूं, दिया है y बराबर कितना, sec x प्लस 10x, और तब सिद्ध करना है क्या, d2y अपॉन dx2 बराबर cos x और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है d2y अपॉन dx2 बराबर cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, ये दिया हुआ है आपको, सॉरी ये तो मैं सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है। चूंकि इसमें साइन कॉस हैं, इसे भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें और फिर शुरुआत करें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहे। साइन कॉस में बदल दो, समीकरण 1 से y बराबर सेक को तो 1 अपॉन कॉस एक्स और 10 क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो ये y बराबर आया कोस एक्स, अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कितनो कोस एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कितना कोस एक्स। सिद्ध करने वाले में देखो नीचे 1 माइनस साइन एक्स है, तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स का गुणा कर दें क्या, तब अवकलन चालू कर देंगे। वैसे 2 बार का अवकलज है ना, एक बार करें तो सही, यहीं कहीं तो भी शायद बात बन जाएगी। देखो करो आप तो, x के सापेक्ष अवकलन। अच्छा दोनों तरीके हैं, यहीं आप 1 माइनस साइन एक्स का गुणा कर दो तब भी चालू कर दो, और चाहे यहीं कहीं चालू कर दो। मैंने यहीं कहीं कर दिया आपको। तो देखो y का तो dy ओवर dx, ठीक है, बराबर fx अपॉन gx से करते हैं तो नीचे gx का स्क्वायर आता है, तो cos स्क्वायर x। अब cos x तो जो कि तो 1 प्लस साइन का अवकलन, तो 1 का तो 0 माइनस साइन का कितना भाई cos x माइनस 1 प्लस साइन एक्स जो कि तो और cos x का माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखो माइनस cos स्क्वायर एक्स आ गया है ना, और माइनस 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 तो प्लस हो गया भाई, ठीक है, और ये आया साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों ना इसको भी
कैसे में बदल दिया जाए, साइन में बदल दिया जाए। यूँ थोड़ा पेचीदा हो गया, उल्टा पेचीदा तो खैर खास नहीं है, चलो करते ही हैं भाई। जब ये साइन है, ये साइन है, तो इसको भी आप साइन में बदल दो। इसे इधर बदल देता हूँ, है ना। ये माइनस कॉस स्क्वायर है ना, अगर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करते हैं तो माइनस अंदर गुणा होने से ये साइन स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, और प्लस साइन एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा करते हैं, यहाँ जो था ना, मैंने बदलाव कर रहा हूँ थोड़ा सा। होने को तो किसी भी तरीके से हो सकता है, पर पेचीदे की वजह से मैं घुमा रहा हूँ इसको। ये तो करते ही चले जाते, कुछ कॉमन आते, नीचे कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करना पड़ता। अगर कोई उस रास्ते में फंसे गया हो ना, तो नीचे कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, और उसको 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन तोड़ते नीचे वाले को, ऊपर से 1 प्लस साइन कटता। इसके बजाय ये ज़्यादा ठीक रहेगा, आप इसमें 1 माइनस साइन का गुणा कर दो आप, तो बाई बराबर, देखो पहले से है वो तो ये है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इनटू कितने का गुणा करवा रहा हूँ मैं इसको देख के, 1 माइनस साइन एक्स का, तो 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया बाई बराबर, देखो ऊपर तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर, या यूँ कहें कॉस स्क्वायर, और नीचे कॉस एक्स और इनटू में 1 माइनस साइन एक्स। कॉस से ये कटी गया, बाई बराबर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करो आप, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो बाई का तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स के हिसाब से, नीचे तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर देखो 1 माइनस साइन एक्स जो कि तो कॉस का माइनस साइन एक्स, माइनस फिर कॉस जो कि तो, और 1 माइनस साइन एक्स का 0 माइनस के कॉस एक्स। तो देखो क्या आया, ये आया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, नीचे तो जो है ये कितना 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखो 1 से गुणा करेंगे जब तो माइनस साइन एक्स और प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का है ना, माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और उधर प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ये यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हो गया भाई 1, तो ऊपर हुआ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस साइन एक्स से कट गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, पुनः अवकलन और कर दो, फटाक से आने वाला है, कर देता हूं पुनः अवकलन। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स का पुनः अवकलन तो आ जाएगा कितना, d2y अपॉन डी एक्स टू बराबर इसका एफ एक्स अपॉन जी एक्स से तो होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स में जी एक्स का तो स्क्वायर। ठीक है, जी एक्स का तो स्क्वायर, फिर जी एक्स जो कि तो 1 का 0 माइनस 1 जो कि तो 1 माइनस साइन एक्स का 0 माइनस साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब
एफ एक्स अपॉन जी एक्स से जी एक्स का तो स्क्वायर, जी एक्स जो कि तो 1 का माइनस 1 जो कि तो इसका, तो ये तो पूरा 0 हो गया और कॉस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो कॉस एक्स अपॉन नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया भाई। तो कौन सा कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कर दिया बजाय दूसरे के ना, लेखो पर दूसरा रखा है और कर कौन सा दिया है मैंने, तीसरा कर दिया है। दूसरा आप करने का प्रयास करना, नहीं होता है तो मैं और करा दूंगा। देखो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसे आप नोट कर लो, फिर चौथा कराता हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, है ना। यहाँ y बराबर आपको ए है ना, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, है ना। और सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है d2y अपॉन dx2 प्लस एन स्क्वायर बाई बराबर 0। ठीक है, d2y अपॉन dx2 प्लस एन स्क्वायर बाई बराबर 0। ये तो y बराबर हमें दे रखा है और ये हमें सिद्ध करना है। स्पष्ट है, 2 बार अवकलन है, तो 2 बार अवकलन करना है, स्पष्ट है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन चालू कर दें। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। y का तो dy ओवर dx बराबर इसका करते हैं, तो ये तो जौंकी तो है ना, कोस x की भांति होगा पहले तो, माइनस साइन एक्स, माइनस आ गए और साइन एक्स, एक्स जगह एन एक्स भी आओ, और फिर एन एक्स का और होता है, जहाँ जहाँ हम एक्स की भांति व्यवहार कर देते हैं उसकी जगह कुछ और आ जाता है, तो उसका अवकलन और करते हैं गुणा में, सबको ध्यान होगा। तो कोस एक्स की भांति तो माइनस साइन एक्स, पर एक्स कहाँ है, एन एक्स है ना, तो एन एक्स का रहेगा कितना, एन, अच्छा, प्लस बी साइन एन एक्स का कोस एन एक्स, और एन एक्स का रहेगा कितना, एन। ये डी वाई ओवर डी एक्स का मान आ गया। इसमें डी वाई ओवर डी एक्स तो नहीं देती, अब कल आ जाए, एक बार और कर दो भाई, तो पुनः अवकलन। एक तो वो थे ना जिनमें लॉग लिया करते थे दोनों साइड, एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स वाले, 7.3 थी। एक तो पूरी पूरी संभावना उस एक्सरसाइज में से बनती है 6 नंबर का क्वेश्चन आने की, और एक इस एक्सरसाइज में से, 2 में से बहुत ज़्यादा संभावना है 6 नंबर का क्वेश्चन आए। तो 7.3 बेहद दुरुस्त तरीके से, और 7.5 थी शायद, नहीं 7.5 दुरुस्त तरीके से। मैं अगर टेस्ट लूँगा तो इन एक्सरसाइज में से, मतलब एक 7.3 में से और एक 7.5 में से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, पुनः अवकलन कर दें, तो डी वाई ओवर डी एक्स का तो d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस ए एन साइन एन एक्स का, माइनस ए एन तो जो कि तो, और साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स, और एन एक्स का कितना, एन। ए एन तो कांस्टेंट था ना, और माइनस जो कि तो साइन एन एक्स का तो कॉस एन एक्स, हाँ एन एक्स का और आएगा कितना, एन, वहाँ आओ, प्लस बी एन
कॉस एन एक्स का तो माइनस के साइन एन एक्स, माइनस का आया है, मैंने पहले प्लस लगा दिया इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, और एन एक्स का एन, देखो इसमें भी एन स्क्वायर उपलब्ध है, एन इंटू एन, यहां भी एन स्क्वायर उपलब्ध है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, एन स्क्वायर माइनस का मैंने ले दिया कॉमन, तो देखो एन इंटू एन, एन स्क्वायर गया और माइनस गया, तो क्या बचा, प्लस का ए कॉस एन एक्स, ए कॉस एन एक्स, प्लस का बी साइन एन एक्स, ठीक है। तो माइनस एन स्क्वायर, ये कितना, बाई, देख लो समीकरण 1 से, बाई है, ठीक है, कितने के इक्वल, d2 बाई अपॉन डी एक्स टू, तब d2 बाई अपॉन डी एक्स टू और माइनस एन स्क्वायर बाई इधर आएगा तो प्लस का एन स्क्वायर बाई बराबर 0। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देख के समझ के अपने आप करने का प्रयास किया करो, है ना। अब अगले करा रहा हूँ, इसे नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां डिस्कस कर रहे हैं ना, लगभग सारे करा रहा हूँ मैं। आपको दे रखा है यहाँ x बराबर a कॉस की पावर 3 थीटा और y बराबर a साइन की पावर 3 थीटा, ठीक है। तब थीटा बराबर π/4 पर d2 बाई अपॉन dx2 का मान पूछे। दिख गया होगा आपको, x बराबर तो a कॉस क्यू थीटा है और y बराबर a साइन क्यू थीटा है, तो d2 बाई अपॉन dx2, ध्यान रखना थीटा नहीं है ना, ये पूछा है, जबकि थीटा क्या रखना है आपको, π/4 अंत में रखना है। इसमें थीटा एक टर्म आएंगी ना, उसमें थीटा की जगह क्या रखना है आपको, π/4। देखो यहाँ से तो dx ओवर डी थीटा आएगा, यहाँ से dy ओवर डी थीटा, और वही भाग देने का सिस्टम। पहले तो थीटा के सापेक्ष अवकलन है ना, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन इसका करते हैं पहली टर्म का, तो dx ओवर डी थीटा बराबर कितना बैठ जाएगा पता है, चलो ये तो कांस्टेंट है, cos क्यू को एक्स क्यू की भांति करना पड़ेगा, एक्स क्यू का कितना 3x स्क्वायर इंटू एक्स जिसको माना cos, cos का माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब दूसरे पा जाओ, यहाँ से dy ओवर डी थीटा बराबर कितना, a साइन क्यू का 3 साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन का और आएगा कितना, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये यहां से देखो आप, तब dy ओवर dx का मान कितना आएगा, सबको पता होगी, dy ओवर डी थीटा में और dx ओवर डी थीटा का भाग दो, तो dy ओवर डी थीटा में 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और dx ओवर डी थीटा में माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से तो एक साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, 3a से 3a कट गया, माइनस के टेन थीटा, है ना। dy ओवर dx का मान कितना है, माइनस के टेन थीटा। अच्छा पुनः अवकलन कर दें, पुनः अवकलन करेंगे ना इसका, तो dy ओवर dx का तो x के सापेक्ष, पुनः अवकलन कौन के सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्यों,
d2/dx2 x के सापेक्ष चाहिए, तो dy/dx का तो d2/dx2 बराबर माइनस ज्यों की तो टेन थीटा का, तो टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, तो टेन थीटा का तो सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, थीटा के सापेक्ष होता जब तो इतना ही छोड़ देते सेक स्क्वायर थीटा, पर एक्स के सापेक्ष है, तो आपने इसको कैसे व्यवहार कर लिया, एक तरीके से टेन एक्स की भांति। जब एक्स के सापेक्ष है तो टेन एक्स सोचा, तो टेन एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू जिसे आपने एक्स की भांति व्यवहार कर दिया, किसे कर दिया पता है, थीटा को कर दिया है, उसका और करना पड़ेगा, थीटा का, और कौन के सापेक्ष, एक्स के। जैसे टी का करते हैं तो dt/dx, बाई का करते हैं तो dy/dx, ऐसे थीटा का करेंगे ना तो dθ/dx। तो देखो यही हो जाएगा, ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा dθ/dx का मान, देखो ये dx/dθ है और यहाँ है dθ/dx, उल्टा है, उल्टा यहाँ से, तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, 1/, माइनस का था भाई है ना, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो होने को तो ये d2/dx2 है, पर आपसे पूछ रहा है थीटा बराबर π/4 पर, अतः थीटा बराबर π/4 पर d2/dx2 बराबर, माइनस तो कट गया भाई, सेक स्क्वायर π/4 अपॉन 3a कॉस स्क्वायर π/4 और साइन π/4। ठीक है, सेक स्क्वायर π/4 और अपॉन 3a कॉस स्क्वायर π/4 साइन π/4। तो सेक 45 का मान होता है √2, वर्ग कर देंगे तो 2। ठीक है, इधर 3a कॉस 45 का होता है 1/√2, स्क्वायर है तो 1/2 और 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, और साइन 45 1/√2, यह आ गया 4√2/3a। ठीक है, कितना, d2/dx2 की वैल्यू एट थीटा इक्वल टू π/4 पर। इसे नोट कर लो, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6 मैं ही कराऊंगा, आप मत करना। क्वेश्चन नंबर 6 है और एक एग्जाम्पल 21, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको मैं ही कराऊंगा अगली क्लास में। अभी मैं जो और इजी से हैं उनको करा देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, ये आ चुका है बोर्ड में 6 नंबर का। यहाँ y बराबर कितना दे रखा है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सुनो, 1 - x स्क्वायर और d2/dx2 माइनस x dy/dx -2 बराबर 0। ठीक है, 1 - x स्क्वायर d2/dx2 माइनस x dy/dx -2 बराबर 0। 2 बार का अवकलज भी चाहिएगा शायद, और 1 बार का भी लिख तो रहा है। एक तरीका तो ये है, क्या 2 बार का अवकलज और 1 बार का अवकलज निकाल के और जमा दो इनमें LHS में। ठीक है, इसको ये कम उपयुक्त मानता है, पर एक इसको सॉल्व करते करते आ जाए जो ज़्यादा बेहतर है। तो पुनः स्टार्ट करते हैं अपन। पुनः देखो, y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर
x के सापेक्ष अवकलन करें। अच्छा, x के सापेक्ष, अरे चिड़िया, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो y का तो dy/dx बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर की भांति करना पड़ेगा पहले तो, x स्क्वायर का तो 2x यानी कि 2 साइन इनवर्स x स्क्वायर का 2x इंटू जिसको आपने x मान लिया, किसको, साइन इनवर्स x को, उसका 1/√1 - x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ना। अच्छा देखो, इस √1 - x स्क्वायर का इधर गुणा कर दें, क्या पहले वर्ग कर दो आप दोनों तरफ, दोनों ओर वर्ग, वो इसलिए कि y बन जाएगा और अंडर भी हट जाएगा। तो ये आया, इधर देखो dy/dx का तो होल स्क्वायर, और इधर की साइड देखना 2 का स्क्वायर तो 4 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और नीचे अंडर हट गया। अब एक तो यहीं के पुनः अवकलन करना, एक इसका बजगुणन इधर ले जाओ जब करना। बजगुणन से ये फायदा मिलेगा, खाम का u/v वाला पेचीदा पड़ता है, गुणा वाला सरल पड़ेगा, और ऊपर से ये इसके गुणा में चला जाएगा, क्यों गुणा में चाहिए अनेक। ठीक है, तो बजगुणन किया एक तरीके से, 1 - x स्क्वायर का गुणा इससे कर दिया, ये बन गया 1 - x स्क्वायर इंटू में dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना। चलो लिख ही देते हैं, ये तो बाई है के जाने, ऊपर देखो ये तो बाई है के जाने, तो ये तो ठीक है, जो कि तो ही 4 और साइन इनवर्स x के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बाई। ठीक है, 1 - x स्क्वायर और dy/dx का होल स्क्वायर बराबर में 4y। अब पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन fx इंटू जी एक्स के हिसाब से 1 - x स्क्वायर तो ज्यों की तो, और इसका अवकलन 2 dy/dx x स्क्वायर की भांति, ये तो ज्यों की तो, इसका x स्क्वायर की भांति 2x इंटू जिसको x माना dy/dx का d2y/dx2। ठीक है, प्लस ये ज्यों की तो कौन, dy/dx का होल स्क्वायर ज्यों की तो 1 - x स्क्वायर का -2x हो जाएगा बराबर 4, और y का कितना, dy/dx। तब dy/dx का भाग दे दो हमें, और संग में 2 का भी दे दो मेरे हिसाब से, 2 यहाँ पर भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, हर पद में dy/dx है ना, इसलिए 2 गुणा dy/dx का। तो देखो ये तो गया ना, कितना बचा, 1 - x स्क्वायर d2y/dx2, 2 गया और 1 dy/dx चला जाएगा, तो एक तो -x, 2 तो गया भाई, और dy/dx बराबर में 2 बचेगा, जिसको इधर लाएंगे तो -2 बराबर 0। ठीक है, ये कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप मैंने जो भी एग्जाम्पल 21 और क्वेश्चन नंबर 6, इसके अलावा सभी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उनको ट्राई करना, नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, और अगली क्लास में हम
ये 2 क्वेश्चन और 7.6 में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है।